हेलो दोस्तों, तो आज के इस में हम जानेंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसे काम करती है और इस फ्लोरेसेंट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में मेन 4 पार्ट्स होते हैं: सप्रेसर, कंडेंसर, स्टार्टर, फ्लोरेसेंट ट्यूब और चोक। तो चलिए अब इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। जब हम फ्लोरेसेंट ट्यूब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारे चोक, फ्लोरेसेंट ट्यूब का कैथोड, स्टार्टर और फिर से फ्लोरेसेंट ट्यूब का कैथोड और न्यूट्रल, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। शुरू में जब हम फ्लोरेसेंट ट्यूब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो स्टार्टर होता है उसमें से लो करंट फ्लो होता है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टर होता है शुरुआत में उस स्टार्टर में जो गैस होता है उसमें से करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से गैस गर्म होकर जो स्टार्टर में जो पट्टियाँ होती है वह एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, और जिसके कारण जो हमारा स्टार्टर होता है उसमें से ज़्यादा करंट बहता है, और जो हमारा चोक होता है उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निर्माण होता है। वह 1000 वोल्ट हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है वो जो कि 240 वोल्ट होता है उसे बढ़ाकर वह 4 गुना यानी कि 1000 वोल्ट तक कर देता है। उस 1000 वोल्ट के कारण हमारे जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें से हमारी जो गैस होते हैं मर्क्यूरी और आर्गन वह डिस्चार्ज हो जाती है, और हमारी जो ट्यूब है उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। और जब हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब में से जो मर्क्यूरी और आर्गन गैस है वह डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उन गैस में से करंट फ्लो होने लगता है, जिस वजह से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज वह उस ट्यूब में से बाहर आने लगती है। तो इन अल्ट्रा वायलेट वेव्स रेज का जो फ्लोरेसेंट पाउडर है उस पर वह अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है, और वह फ्लोरेसेंट ट्यूब इन अल्ट्रा वायलेट रेज को विजिबल लाइट्स में कन्वर्ट कर देती है, और इस तरह हमें यहाँ पर लाइट मिलती है। और जो हमारा चोक होता है उसका काम होता है शुरुआत में हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब में से गैस को डिस्चार्ज होने के लिए जो हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है वह चोक के थ्रू हाई वोल्टेज शुरुआत में चोक निर्माण करता है, और उसके बाद वह सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो चोक होता है उसमें कॉइल्स होती है। वह कॉइल्स में जो बैक ईएमएफ निर्माण होता है वह अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो वह बैक ईएमएफ के ज़रिए वह करंट को कंट्रोल करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो 2 कैथोड्स होते हैं उन कैथोड में टंगस्टन वायर्स को कॉइल की तरह बनाकर उन्हें वहाँ लगाया जाता है। उन्हें लगाने का कारण यह होता है कि हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो मर्क्यूरी होता है उसे गैस बनाने के लिए जब वह उन कॉइल्स में से करंट फ्लो होता है तो वह हीट प्रोड्यूस करती है, और उस हीट के कारण जो हमारे ट्यूब में जो मर्क्यूरी होता है वह इवेपोरेट होता है और उसकी गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस में से करंट फ्लो होता है। जो स्टार्टर होता है उसका काम होता है हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब को जो चोक हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वह वोल्टेज फ्लोरेसेंट ट्यूब को देना। तो यह स्टार्टर का काम होता है। जब हम शुरुआत में स्टार्टर को वोल्टेज देते हैं तो उस स्टार्टर के गैस में से करंट फ्लो होता है, और गैस गर्म होकर जो हमारे स्टार्टर में जो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज होते हैं, और उस कॉन्टैक्ट क्लोज होने की वजह से हमारे चोक में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो कुछ देर के बाद वह कॉन्टैक्ट फिर से ओपन हो जाते हैं, और वो हाई वोल्टेज हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब को मिलकर वह जो हमारे ट्यूब में जो गैस होती है वह डिस्चार्ज होकर हमारे ट्यूब में से करंट फ्लो होने लगता है। तो इस तरह हमारे ट्यूब में से करंट फ्लो होकर अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस होती है, और वह अल्ट्रा वायलेट रेज फ्लोरेसेंट पाउडर के ज़रिए विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब वर्क करती है। हमारे स्टार्टर के पैरेलल में जो कैपेसिटर होता है उसे हम सप्रेसर, कंडेंसर भी कहते हैं। उसका काम होता है स्टार्टर में जो स्पार्किंग है उसे रिड्यूस करता है, इसलिए सप्रेसर कंडेंसर को स्टार्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह हमने जाना कि फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसे काम करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।